कुछ आलपिने हैं, सुना देता हूँ। आलपिने मेरी और माइक्रो कविताएं हैं, छोटी छोटी हैं कि शेर शेरनी से नहीं। आपने मेरा वो देखा, एक हंसी का पहलू देखा, अब आप मेरा दूसरा पहलू देखिए। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक पहलू आपने देखा कि मैं हंसा सकता हूँ, और दूसरा पहलू ये है कि मैं आपको सीरियस भी कर सकता हूँ और चुटकियाँ दे सकता हूँ। आइए मैं आपको आलपिने सुनाता हूँ। ये मेरा एक नया कारनामा है। एक नई किताब मेरी आ रही है जिसका शीर्षक है आलपिन, और हर पेज पर 2.5-2.5, 3-3 पंक्तियों की कविताएं हैं। बस कोई भी कविता 4 लाइन से ज्यादा की नहीं है। अब उसमें कुछ इशारे हैं, सुन लीजिए दोस्तों। शेर शेरनी से नहीं डरता, जानवर और आदमी में क्या फर्क है। शेर शेरनी से नहीं डरता क्योंकि प्यार करता है, शादी नहीं करता। अब ये दूसरे मिजाज की सुन रहे हैं। शेर शेरनी से नहीं डरता क्योंकि प्यार करता है, शादी नहीं करता। आदमी औरत से डरता है क्योंकि प्यार नहीं, सिर्फ शादी करता है। हम लोग सिर्फ शादी करते हैं साहब, या तो विवाह करते हैं या आखिरी तक जीवन तक निर्वाह करते हैं। प्रेम करने की सूझती ही नहीं। शायद ये प्रॉब्लम है। ऐसी कविताएं हैं। शेर शेरनी से नहीं डरता क्योंकि प्यार करता है, शादी नहीं करता। आदमी औरत से डरता है क्योंकि प्यार नहीं, सिर्फ शादी करता है। सरकारी दफ्तर का सीन सुना रहा हूं। अफसर लोग कैसी बात करते हैं। बड़े अफसर ने छोटे को डांटा, बड़े अफसर ने छोटे को डांटा, आप निकम्मे हैं, एकदम गधे हैं। छोटा बोला ठीक कहते हैं सर, आप मुझसे बड़े हैं। पता नहीं क्या बोल रहा है क्या। बड़े अफसर ने छोटे को डांटा, आप निकम्मे हैं, एकदम गधे हैं। छोटा बोला ठीक कहते हैं सर, आप मुझसे बड़े हैं। कुंवारे के दरवाजे, तीसरी आलपिन, छोटी छोटी कविताएं आलपिन है। कुंवारे के दरवाजे पर लिखा था होम स्वीट होम। शादीशुदा के लिखा था ओम शांति ओम शांति ओम शांति। चौथी आलपिन है, मैंने अपने मित्र शहाबुद्दीन से पूछा, मैंने अपने मित्र शहाबुद्दीन से पूछा यार बकरा ईद कब है। वो बोला जिस दिन आ जाओ। उसका मतलब था कि तारीख वारीख क्या होती है, जब आएगा तभी। मैं तो गया ही नहीं, क्या पता मुझसे ही मना लेगा। मैंने अपने मित्र शहाबुद्दीन से पूछा यार बकरा ईद कब है। वो बोला जिस दिन आ जाओ। और सुनिए आपको मजा आएगा आलपिनों में। बीवी एक को जीने नहीं देती। हर एक की कहानी है, हर एक की ट्रेजेडी है, लेकिन मेरी कुछ और भी है। बीवी एक को जीने नहीं देती, ऊपर से करवा चौथ रखती है, मरने भी नहीं देती। बीवी एक को जीने नहीं देती, ऊपर से करवा चौथ रखती है, मरने भी नहीं देती। और एक छोटी सी सूरी साहब कि चूहा कहीं भी, एक बात है भाई, चूहा कहीं भी और अफसर कहीं का भी बिल बना सकता है। चूहा कहीं भी और अफसर कहीं का भी बिल बना सकता है। आखिरी आलपिन भी सुन लीजिए। औरतों की चूड़ियों पर है ये। औरतों की चूड़ी सुहाग का प्रतीक मानी जाती है। और सब लोग गौर से सुने कि कवि को कविता कहाँ से मिलती है। कई बार समाज में सवाल उठता है कि कवि कविता लाता कहाँ से, क्या आसमान से, जमीन से कि पाताल से। नहीं, कवि हमेशा अपने आसपास से कविता लाता है। ये बिल्कुल आसपास से मिली हुई कविता, छोटी सी है, आपको इसमें मजा आएगा। सुहाग की चूड़ी, चूड़ी सुहाग का प्रतीक मानी जाती है, लेकिन ये सुहाग का प्रतीक, इस प्रतीक ने मेरा सुहाग उजाड़ दिया था। मेरे घर में काम करने वाली बाई आती है कमला, छोटे समाज की स्त्री। छोटे समाज की स्त्री आपने ये श्रृंगार बिंदी और सिंदूर इंदूर को लेकर बड़ी सेंसिटिव होती है। तो वो कमला बाई अपने हाथ में कांच की 20 चूड़ियां पहनकर आती है। दिन भर वो चूड़ियां खनखनाती रहती हैं
और मेरी खोपड़ी में दंदन आती है। तो मैंने अपनी बीवी से कहा कि उससे कहना कि 2 ही चूड़ी पहन के आया करे, क्या फर्क पड़ जाएगा। तो बीवी ने मुझको डांटा, बोले उसका सुहाग उछलवाओगे। तब ये बात मेरे हाथ लगी है। आपको नजर कर रहा हूं कि सुहाग के लिए सिर्फ एक चूड़ी काफी है, सुहाग के लिए सिर्फ एक चूड़ी काफी है, फिर इतनी सारी चूड़ियां। आखिर औरतें कितना सुहाग चाहती हैं। आइए सबसे आखिरी में मैं, बहुत अच्छा आपने सुना इसलिए, वरना मैं तो बहुत जल्दी खिसकने वाला कवि हूं। लेकिन आइए मैं आपको एक बहुत मनोरंजक बात बता करके अपना स्थान दूंगा। और प्रधानमंत्री मोदी जी के डिजिटल इंडिया से मैं भी प्रभावित। आदमी है तो सोच वाला, इस उम्र में भी इतनी वैज्ञानिकों को सोचता है, दुनिया से कॉम्पीट करना है। इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी में हमें अभी 104 भेज दिए, 104 सैटेलाइट भेजे। एक मैंने बधाई दी, देखा चौबे जी दूसरे देश के भी सैटेलाइट को अपने हिंदुस्तान में भेज दिया। मैंने कहा आसान बात है, जहां पर एक ऑटो में 40 लोग बैठ सकते हैं। मैंने कहा हिंदुस्तान में प्रॉब्लम नहीं है। डिजिटल इंडिया टेक्नोलॉजी ने सामने आप बढ़िया बात सुनाने जा रहा हूं। ऑनलाइन सर्विस सबसे नायाब तोहफा है। ऑनलाइन बाजार जाना बंद कर दिया, आपके घर में बाजार भेज दिया। अभी मेरी और मेरी पत्नी की शादी की पुण्यतिथि थी। हंसने की क्या बात है, शादी करना पुण्य का काम माना गया। हम दोनों ने पुण्य किया, पुण्य एक बार किया और तिथि साली हर साल आ जाती है। तो मनानी ही पड़ती है। आ गई पुण्यतिथि सालगिरह। तो मैंने अपनी बीवी से कहा कि आज हमारी शादी की सालगिरह है, मैं बाजार जाता हूँ, 1 किलो बूंदी के लड्डू ले आता हूँ। तो बीवी बोली कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी डायरी में नंबर लिखा है, ऑनलाइन सर्विस अवेलेबल, आप नंबर घुमाइए, लड्डू खाए। मैंने नंबर घुमाया, ऑनलाइन वाले ने सर्विस शुरू कर दी। मिठाइयों की दुकान में आपका स्वागत है, मिठाई के लिए 1 दवाई, रेवड़ी गजक के लिए 2 दवाई, नमकीन के लिए 3 दवाई। मुझको मिठाई चाहिए थी, मैंने मिठाई दबा दी। गुलाब जामुन के लिए 1 दवाई, बूंदी के लड्डू के लिए 2 दवाई, रबड़ी के लिए 3 दवाई। मुझको तो लड्डू देने थे, मैंने 1 दवा दी। बूंदी के लड्डू के लिए 1 दवाई। उसने अपनी कहानी शुरू कर दी, मैं फंसा बैठा। बूंदी के लड्डू के लिए 1 दवाई, खोए के लड्डू के लिए 2 दवाई और बेसन के लड्डू के लिए 3 दवाई। मेरे को बूंदी के लड्डू देने थे, तो मैंने बूंदी के लड्डू दबा दिया। 1 किलो लड्डू के लिए 1 दवाई, 2 किलो के लिए 2 दवाई, 3 किलो के लिए 4 दवाई, 5 किलो के लिए 5 दवाई और 50 किलो के लिए 6 दवाई। मेरी खोपड़ी भरने लगी और घबराहट में मुझसे 50 किलो वाला दब गया। 6वां बटन, 50 किलो वाला बटन दबाती में घबराया। मैंने कहा मर गया यार। मैं कहा अब तो 50 लेना पड़ेगा। तो फिर मैंने वही किया जो कोई भी वकील करता, यानी मैंने फोन काट दिया।